हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका होस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फरहान अली। आज की इस वीडियो में हम पीए ग्रुप यानी सिंपल पीएलसी एंड मल्टी स्पीड कंट्रोल ग्रुप के बारे में सीखेंगे। ये जो सिंपल पीएलसी एंड मल्टी स्पीड कंट्रोल का जो ग्रुप है पीए, इसके जो पैरामीटर्स की रेंज है अगर वो हम चेक करें तो PA.00 से लेकर PA.37 तक है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम पैरामीटर्स की सेटिंग सीखेंगे और इनकी सेटिंग से हम किस तरह से मल्टी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस इन्वर्टर की फैक्ट्री रीसेटिंग करते हैं। फैक्ट्री रीसेटिंग करने के लिए प्रोग्राम का बटन दबाएं, P0 मेन्यू आपके सामने आ गया, फिर इंटर का बटन प्रेस करें। P0.00 आपने चले जाना है P0.17 में। मैं डाउन एरो कीज़ को इस्तेमाल करूंगा तो P0.17 हमारे सामने आ गया। इंटर का बटन प्रेस करें। यहाँ पर 0 की जगह पर आपने 1 फीड करना है, उसके लिए अप एरो की का इस्तेमाल करें। प्रेस किया मैंने, ये 1 आ गया। उसके बाद इंटर का बटन प्रेस किया। जैसे ही मैंने इंटर का बटन प्रेस किया तो हमारा ये इन्वर्टर फैक्ट्री रीसेटिंग हो चुकी है। तो ये एस्केप का बटन दबाकर आप आ जाते हैं मेन मेन्यू में वापस। ये जो हमारा पीए ग्रुप है, इसके फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर पहले एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले हम उन पैरामीटर को एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम पीए के तमाम पैरामीटर्स को सीखेंगे। तो उसके लिए प्रोग्राम का बटन प्रेस करें, P0 मेन्यू आएगा, इंटर का बटन दोबारा से प्रेस कर दें। उसके बाद आपने जाना है P0.01 में। इंटर का बटन मैंने प्रेस किया, यहाँ पर 0 है। 0 का मतलब है कि आप लोकल मोड में इस इन्वर्टर को ड्राइव देना चाहते हैं, यानी कि इस रन के बटन और स्टॉप की मदद से इसको स्टॉप करना चाहते हैं। लेकिन हमने क्योंकि इसको अब मल्टी स्टेप फंक्शंस पर चलाना है, तो मल्टी स्टेप पर चलाने के लिए ये वाले टर्मिनल्स का इस्तेमाल होगा। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए यानी कि रन की कमांड इन कनेक्टर्स की मदद से लेने के लिए हमें यहाँ पर 1 फीड करना होगा। चलिए अप एरो की का बटन प्रेस करते हैं तो 1 आ गया। इंटर का बटन प्रेस कर देते हैं तो ये होगी P0.01 की सेटिंग। P0.01 की सेटिंग हमने कर ली है फॉर रन कमांड सेटिंग के लिए, क्योंकि हमने इसको टर्मिनल की मदद से रन की कमांड देनी है। उसके बाद हम जाएंगे P0.03 पैरामीटर में, उस पर हम 50 फीड करेंगे। ये है फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेटिंग, यानी कि जो हमने इसकी आउटपुट यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम 50 हर्ट्ज़ रखनी है। आप 40 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने मोटर को कितनी स्पीड पर चलाना है। उसके बाद आपने चले जाना है P0.07 पैरामीटर में, उसको आपने 4 सेलेक्ट करना है। उसकी वैल्यू को ये हो जाएगा फिर फॉर सिंपल पीएलसी कमांड सेटिंग के लिए एक्टिवेट। ये अब हम पैरामीटर की सेटिंग करेंगे, उसके बाद हम पीए ग्रुप में चले जाएंगे। तो P0.01 को हमने पहले ही एक कर दिया है। अब P0.03 और P0.07 की वैल्यू को हम अब चेंज करते हैं। तो फिर ये प्रोग्राम का बटन प्रेस करते हैं, P0 आ गया। इंटर का बटन प्रेस। अब हमने जाना है P0.03 में, यानी कि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए। तो इंटर का बटन मैं प्रेस करता हूँ, ये पहले से ही 50 है तो इंटर का बटन प्रेस करके इसको सेव रहने देते हैं। उसके बाद हमने चले जाना है P0.07 में। अप एरो की का बटन मैं प्रेस करता हूँ, P0.07 हमारे सामने आ गया। इंटर का बटन मैंने प्रेस किया, यहाँ पर 0 है तो इसको हमने 4 कर देना है, क्योंकि आज हमने इसको सिंपल पीएलसी कमांड के लिए सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही हमारे सामने 4 आया, अब हम ये डाटा इंटर वाला बटन प्रेस करेंगे, वैल्यू सेव हो गई। उसके बाद ये एस्केप या प्रोग्राम वाला बटन प्रेस करेंगे और मेन मेन्यू में वापस आ जाएंगे। प्रोग्राम का बटन प्रेस करें, अप एंड डाउन एरो की को इस्तेमाल करते हुए अब हम चले जाएंगे पीए ग्रुप में। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये आ गया पीए। तो अब इंटर का बटन मैं प्रेस करता हूँ, हमारे सामने आ गया PA.00। इंटर का बटन प्रेस करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेटिंग रेंज देखेंगे। इसकी सेटिंग रेंज है 0, 1 और 2 से, यानी कि 0, 1 और 2 हम ये 3 डिजिट जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 0 यहाँ पर फीड करते हैं और इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने सिलेक्शन की है कि एक साइकिल मुकम्मल होने के बाद ये ऑटोमेटिक तौर पर मोटर को स्टॉप करवा दे, यानी कि आउटपुट को बंद कर दे।
यानी कि जो हमने इस PLC में एक साइकिल तरतीब दिया है, जो हमने कमांड सेट करनी है अभी, उसको एक साइकिल मुकम्मल होने के बाद ये खुद ब खुद स्टॉप करवा दे। अगर हम 0 के बजाय यहाँ पर 1 फीड कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम 1 यहाँ पर लेके आते हैं और इंटर का बटन प्रेस करके इसको सेव करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक साइकिल हमने तरतीब देना है अभी, वो साइकिल की जब आखिरी फ्रीक्वेंसी आएगी तो उस पे मुसलसल ये मोटर को चलाए रखे, यानी कि मोटर को स्टॉप ना करवाए। 0 पे ये था कि एक साइकिल मुकम्मल होने के बाद ये मोटर को स्टॉप करवा देगा। 1 फीड करने से ये है कि जैसे ही हमने जो साइकिल तरतीब दिया है उसके लास्ट पे जो फ्रीक्वेंसी हमने छोड़ी है उसी पे मोटर को कंटिन्यू चलाए रखे। उसके बाद आ जाती है 2 फीडिंग। हम इसकी फीडिंग को अगर 2 रखते हैं, 2 रखने के बाद इसको सेव कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन्वर्टर मुसलसल एक सर्कुलर साइकिल में चलता रहेगा, यानी कि इन्वर्टर एक साइकिल में चलता रहेगा जब तक इसको स्टॉप की कमांड हम नहीं देंगे, ये रुकेगा नहीं। जो हमने साइकिल बनाया है, जैसे ही एक साइकिल मुकम्मल होगा दोबारा फिर 0 से उसी साइकिल में ये चलना शुरू कर देगा। ये जो PA ग्रुप है, ये स्पेशल एक फ़ंक्शन है जो कि मखसूस किस्म की इंडस्ट्री में मखसूस फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए, या मखसूस जो समझ लें कि आपने अगर प्रोडक्शन लेनी है तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको 0 रखते हैं और 0 रखने के बाद इंटर का बटन प्रेस कर देते हैं। यानी कि हमने अब सेट कर लिया है कि जैसे ही जो हम एक साइकिल बनाएंगे उस साइकिल के बाद ये खुद ब खुद मोटर को स्टॉप कर दे। उसके बाद आ जाता है PA.01। ये वाला जो पैरामीटर है, इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो इसमें अगर हम सेटिंग रेंज देखें, एक 0 है और एक 1 है। अगर आप 0 कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब आपने इन्वर्टर को चलाया हुआ है और उस साइकिल में किसी भी पॉइंट पर इन्वर्टर की पावर ऑफ हो जाती है या किसी एरर की वजह से ये स्टॉप हो जाता है, तो अपनी मेमोरी को ये सेव रखे या ना रखे। अगर 0 रखेंगे तो ये सेव रखेगा, अगर हम इसको 1 कर देंगे तो ये मेमोरी लॉस कर देगा, यानी कि रीसेट हो जाएगा और दोबारा पहली जगह पर यानी कि 0 पॉइंट पर चला जाएगा। तो इसको हम 0 करके इंटर का बटन प्रेस कर देते हैं। उसके बाद आ गया है PA.02। ये मल्टी स्टेप स्पीड 0 जो है वो है, उसका फंक्शन है कि मल्टी स्टेप स्पीड जो हमने पहले स्टेप पे जो स्पीड रखनी है एक साइकिल में। चलिए मैं आपको पहले कागज़ पे ड्रा करके कुछ समझाता हूँ। ये मैंने एक लाइन लगाई। अब देखें मैं मोटर को चलाना किस तरह से चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं मोटर को स्टार्ट करूँ तो ये समझे मोटर का फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ है, यानी कि मोटर चले 10 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर। मोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 10 हर्ट्ज़, और 10 हर्ट्ज़ पे ये कितने टाइम के लिए चले, ये इसका टाइम है। फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ ये 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए 10 हर्ट्ज़ पे चले। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी में फिर इजाफा हो जाए। आप इसमें इजाफा भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें ना कि मैं 10 हर्ट्ज़ के बाद इसको 5 हर्ट्ज़ पे चलाऊँ तो आप 5 हर्ट्ज़ पे भी चला सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इजाफे वाला ग्राफ बनाकर समझा रहा हूँ। तो 10 हर्ट्ज़ के बाद आप चाहते हैं फिर ये चले 20 हर्ट्ज़ पर, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज़ हो जाए, और 20 हर्ट्ज़ पर ये चले। ये 15 सेकंड है, मैं चाहता हूँ अब ये 20 सेकंड चले, ये वाली मोटर अब 20 सेकंड चले। उसके बाद मैं चाहता हूँ फिर इसकी स्पीड में मज़ीद इजाफा हो जाए। आप स्पीड कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे, उसके लिए पैरामीटर में क्या फ़ीड करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। 20 के बाद चाहते हैं 30 हर्ट्ज़ हो जाए, 30 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये 20 की बजाय ये चले 25 सेकंड तक। 25 सेकंड के बाद अब दोबारा इसकी फ्रीक्वेंसी में आप चाहते हैं मज़ीद इजाफा हो जाए, ये हो जाए 40 हर्ट्ज़। 40 हर्ट्ज़ पे ये चले 30 सेकंड के लिए, और इसी तरह उसके बाद दोबारा इसमें इजाफा हो जाए। और दोबारा इजाफा करने की सूरत में क्या हो कि जैसे हम इसमें और इजाफा करें, ये चले मैक्सिमम, यानी 50 हर्ट्ज़ आपने फ़ीड की है तो 50 पे, अगर आप 60 पे करना चाहें 60 पे, ऐसे आप 60 पे, और वो फिर चले कितने वक्त के लिए, वो 40 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने मैक्सिमम स्पीड 60 हर्ट्ज़ रखी है तो आप एक नया स्टेप भी बना सकते हैं कि ये यहाँ पर चले 60 हर्ट्ज़ के लिए, और 60 हर्ट्ज़ पे ये कितने टाइम के लिए चले, 40 सेकंड की बजाय आप 5, 10 अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो टाइम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें जी 10 सेकंड।
10 सेकंड। अब मैंने जो आपको सबसे पहले बताया था कि ये देखें कि PA.00 ये वाला जो पैरामीटर मैंने आपको बताया था PA.00, इसकी मैंने आपको सेटिंग रेंज बताई थी 0 से लेकर 2 तक, यानी कि आप 0 फीड कर सकते हैं, 1 फीड कर सकते हैं और 2 फीड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर PA.00 में 0 फीड किया है, यानी कि जैसे ही एक साइकिल इसका मुकम्मल हो तो क्या करे, ये मोटर को ऑटो पर स्टॉप कर दे। तो साइकिल हमने क्या तरतीब दिया है वो देखें। साइकिल हमने ये तरतीब दिया है कि मोटर 10 हर्ट्ज से चलना स्टार्ट हो, 15 सेकंड के लिए चले वो 10 हर्ट्ज पे, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज हो जाए, फिर चले 20 सेकंड के लिए, 30 हर्ट्ज पे 25 सेकंड के लिए, 40 हर्ट्ज पे 30 सेकंड के लिए, 50 हर्ट्ज पे 40 सेकंड के लिए और 60 हर्ट्ज पे 10 सेकंड के लिए। ये इसका एक साइकिल हमने तरतीब दिया है। जैसे ही इसकी फीडिंग का ये साइकिल मुकम्मल होगा, ये मोटर को ऑटो पे स्टॉप कर देगा, क्योंकि हमने PA. ये वाला जो पैरामीटर है PA.00 इसकी वैल्यू को हमने 0 रखा है। तो 0 रखने से क्या होगा, ये एक साइकिल जैसे ही मुकम्मल होगा तो फिर उसके बाद ये मोटर को स्टॉप कर देगा। अब हमने एक और चीज़ इसमें देखने कि हमने स्टेप कितने रखे हैं। ये 10 हर्ट्ज यानी कि पहली फ्रीक्वेंसी रखी है, तो ये मेरा पहला स्टेप है, इसको मैं 0 स्टेप बोलूँगा, क्योंकि इसमें जो सेटिंग है वो 0 से शुरू होती है। ये है 0 स्टेप। उसके बाद मैंने स्टेप रखा है ये 20 हर्ट्ज वाला दूसरा, इसको मैं फर्स्ट स्टेप बोल दूँगा, यानी कि 0 के बाद ये फर्स्ट स्टेप। और ये 30 हर्ट्ज रखी है तो ये सेकंड स्टेप। और ये 40 हर्ट्ज जो रखी है ये स्टेप नंबर 3 आ गया। ये 50 हर्ट्ज रखी है, ये स्टेप नंबर 4 आ गया। और इसी तरह ये जो 60 हर्ट्ज रखी है मैंने, ये स्टेप नंबर आ गया 5। इसी तरह आप ये जो स्टेप हैं इनको 15 स्टेप में, यानी कि ये जो PA ग्रुप है, इस PA ग्रुप में आप 15 स्टेप तक सिलेक्शन कर सकते हैं। कितने स्टेप तक? 15 स्टेप तक। उसकी सिलेक्शन अब आपने करनी कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये PA.02 ये वाला जो पैरामीटर है ये स्टेप 0 यानी कि स्टेप 0 की सिलेक्शन के लिए है। इसमें जो हम फीडिंग करेंगे ये परसेंटेज में आएगी, यानी कि हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर रखी है 50 हर्ट्ज, तो हम ये चाहते हैं कि इसका 10%, 50 का 10% अगर यहाँ पर यानी कि 10 फीड कर देंगे तो इसका 10% पे ये पहले स्टेप में चलेगी। 10% का मतलब है 5 हर्ट्ज। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं इस तरह मैंने 5 हर्ट्ज नहीं, इसको 10 हर्ट्ज पे शुरू में चलाना है, तो मैं 10 की जगह पर यहाँ पर क्या कर दूँगा, 20 फीड कर दूँगा। यानी कि हमने जो साइकिल पहले तरतीब दिया है, यानी कि ये देखें इसी साइकिल को अगर हम फॉलो करें, चले हमने इसी पे अमल करना है, तो 10 हर्ट्ज पे पहले मैं चलाना चाहता हूँ 0 स्टेप पे 10 हर्ट्ज पे चलाना चाहता हूँ, तो मैंने PA.02 जो ग्रुप है उसमें फीडिंग कर देनी है 20%। 20% का मतलब है कि ये 10 हर्ट्ज पे चलेगी, क्योंकि ये 50 हर्ट्ज का जो 20% है वो 10 हर्ट्ज बनता है। अब 10 हर्ट्ज हो गई है 0 स्टेप के लिए। किस स्टेप के लिए? स्टेप नंबर 0 के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी हमने एडजस्ट करनी है PA.02 ग्रुप में। अब इसका टाइम कि हमने इसको कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड, 15 सेकंड, कितने टाइम के लिए हमने इसको पहले स्टेप में चलाना है, वहाँ उसकी फीडिंग होगी PA.03 में। तो हमने यहाँ पर इसको कहा था कि हमने 15 सेकंड के लिए इसको, ये जो हमने साइकिल बनाया था इसमें 15 सेकंड हमने फीड किया था, तो लिहाजा यहाँ पर हम 15 फीड कर देंगे। ये सेकंड में भी टाइम आप कर सकते हैं और मिनट में भी कर सकते हैं। ये वाली जो टाइम की सिलेक्शन है ये आप सेकंड में भी कर सकते हैं, मिनट में भी कर सकते हैं। उसकी सिलेक्शन कैसे होगी वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, पहले आप समझे। अब हमने स्टेप 0, जो स्टेप 0 है उसकी फ्रीक्वेंसी फीड की PA.02 में, और उसका टाइम जो हमने फीड किया वो किया PA.03 में। इसी तरह अब जो स्टेप 1 होगा उससे आगे वाला जो स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, यानी कि ये पहले स्टेप पे मोटर चली 10 हर्ट्ज पे और 15 सेकंड के लिए। अब जो दूसरा स्टेप इसका है जिसको हम फर्स्ट स्टेप का नाम दे रहे हैं, फर्स्ट स्टेप,
ये 20 हर्ट्ज़ पे हमने चलानी है। तो इस फर्स्ट स्टेप के लिए फ्रीक्वेंसी की सेटिंग होगी PA.04 में, और इसका टाइम, इसी का टाइम पहले स्टेप का वो इंटर होगा इस जगह पर। इस जगह पर इसका टाइम जो है वो फीड करेंगे हम। फ़र्ज़ करें हमने कहा था कि इसको 20 हर्ट्ज़ पे चलाना है, पहले 0 स्टेप में 1 पे हमने कहा था 20 पे चलाना है, तो इसको हम डबल कर देंगे, यानी कि हमने यहाँ पर 20% रखा था तो इसको हम रख देंगे 40%। इसको हम 40% फीड करेंगे तो हमारा ये जो अगला स्टेप 0 के बाद आएगा 1 वाला, उस स्टेप में फिर जो मोटर है वो चलेगी हमारी 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर। फीडिंग हमने इस परसेंटेज में देनी है, 40 हमने फीड करना है। उसका फिर टाइम के कितने टाइम के लिए स्टेप पे चले, उसके लिए फिर हम यहाँ पर टाइम देंगे 20 सेकंड। 20 सेकंड। उसके बाद आ जाता है स्टेप 2 PA.06। ये स्टेप 2 है कि उसके अगले स्टेप में हम फ्रीक्वेंसी को क्या करना चाहते हैं। ये स्टेप 2 के लिए फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में आ जाएगी। फ़र्ज़ करें मैं इसको 60% कर देता हूँ। 60% का मतलब ये है कि 50 हर्ट्ज़ हमने मैक्सिमम फीड की थी, तो ये हमारी जो मोटर है इस वक्त ये चलेगी 30 हर्ट्ज़ पे, 30 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे। तो ये जो स्टेप 2 था इसका टाइम जो है वो सेट होगा PA.07 में। ये देखिए एक सीरियल चल रही है, PA.02 स्टेप 0 के लिए है और उसका टाइम हमने सेट करना है PA.03 में। उसके बाद स्टेप 1 की जो फीडिंग है फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज में वो हमने कर रही है PA.04 में, और PA.05 उसका टाइम है। इसी तरह PA.06 स्टेप 2 की फ्रीक्वेंसी है और PA.07 उसका फिर टाइम है कि हमने टाइम कितना रखना है। फिर उसके बाद PA.08 3 स्टेप की फ्रीक्वेंसी है और ये इसका टाइम है। इसी तरह ये 4 स्टेप की फ्रीक्वेंसी है, ये उसका टाइम है। ये 5 स्टेप की फ्रीक्वेंसी है, फिर ये उसका टाइम है। और इसी तरह अगर हम कंटिन्यू चलते जाएं तो ये जो 15 नंबर हमारा आएगा स्टेप, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी और ये उसका टाइम होगा। यानी कि PA.02 से लेकर PA.033 तक ये वाले जो पैरामीटर हैं इसके स्टेप के पैरामीटर हैं कि हमने मोटर को किस स्टेप पे चलाना है और कितने टाइम के लिए चलाना है। तो चलिए अब हम इसकी फीडिंग करते हैं इन्वर्टर में और फिर उसके बाद इसको रन की कमांड देते हैं, और पहले इतना चलाएंगे और उसके बाद इसके जो पैरामीटर P.033 से आगे PA.37 तक रह जाएंगे, उनको भी समझेंगे और उसके बाद उनको फीड करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया PA.02 इंटर का बटन प्रेस करें। ये परसेंटेज में फ्रीक्वेंसी है कि आपने 0 स्टेप पर फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है। तो हमने इसको कहा था कि हम 20 करेंगे। 20 करने के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करें। पहला ये डिजिट ग्लो हो रहा है, उसके बाद फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें, दूसरा डिजिट ग्लो होना शुरू हो गया। अब अप जो एरो की है इसका बटन मैं प्रेस करता हूँ, ये 1 और ये 2, 20 हो गया, यानी कि 20% हमने इसकी फ्रीक्वेंसी कर ली है। अब इसको मैं इंटर करूँगा तो ये सेव हो जाएगी। अब आ गया PA.03 इंटर का बटन प्रेस करें। ये अब टाइम है कि कितने सेकंड के लिए ये फर्स्ट स्टेप पे मोटर को इतनी फ्रीक्वेंसी पे चलाए। तो मैं इसको 15 पे सिलेक्ट कर देता हूँ। चेंज करने का तरीकाकार वही है कि शिफ्ट का बटन प्रेस करें। जैसे जैसे डिजिट ग्लो होते जाएंगे इसका मतलब है कि हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसको करेंगे 1 और फिर शिफ्ट का बटन और इसको कर देंगे 5, 4, 5, 15। इंटर का बटन प्रेस किया, ये 15 सेकंड हो गया। अब आ गया PA.04, ये है स्टेप 1, यानी कि नेक्स्ट स्टेप की आप फ्रीक्वेंसी मोटर की कितना रखना चाहते हैं उसके लिए इंटर का बटन प्रेस करें। तो वहाँ पे हमने 20 किया था, इसको अब हम 40 कर देंगे। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, आप पैरो की मदद से आपने कर देना है 40, ये 40 हो गया। इंटर का बटन प्रेस कर दें। PA.05 इसी स्टेप के टाइम की सेटिंग के लिए है कि कितने टाइम के लिए आपने इसको फिर चलाना है। इंटर का बटन प्रेस करें, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, इसको भी हम 15 सेकंड के लिए ही कर देते हैं कि 15 सेकंड, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। 1, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ये ग्लो होना शुरू हो गया। आप पैरो की मदद से इसको हम 5 कर देंगे। इंटर का बटन हमने प्रेस कर दिया। उसके बाद आ गया PA.06, ये नेक्स्ट जो अगला स्टेप है, यानी कि स्टेप 2 इसको बोलते हैं हम।
इंटर का बटन प्रेस करें। यहाँ पे कितने % हमने मोटर को फ्रीक्वेंसी को चलाना है इन्वर्टर की, तो यहाँ पर अब हम 60 कर देंगे। तो ये मैंने 60 किया, इंटर की मदद से इसको सेव कर दिया। PA.07 इसका टाइम है। इसको भी मैं 15 सेकंड ही करूँगा। शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा, ये अप एरो की को प्रेस किया, फिर शिफ्ट का बटन, नेक्स्ट डिजिट ग्लो होना शुरू हो गया, तो इसको मैंने अब कर दिया 5 अप एरो की के बटन की मदद से। इंटर का बटन प्रेस किया, ये हो गया सेव। अब PA.08 ये आ गया हमारा नेक्स्ट, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमने कितनी रखनी है नेक्स्ट स्टेप की। तो चलिए इसको मैं अब 80 कर देता हूँ। शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 80 आ गया। इंटर का बटन प्रेस किया, ये 80% होगी। PA.09 इस स्टेप के लिए टाइम है। इंटर का बटन प्रेस करें, इसको भी 15 सेकंड आप सिलेक्ट कर लें। तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ, ये आ गया 1 और 0, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस किया तो ये आ गया 5। इसको मैं प्रेस करके 5 कर देता हूँ। इंटर का बटन प्रेस किया, ये सेव हो गया। उसके बाद PA.010, उसके बाद PA.010 इंटर का बटन प्रेस किया। अब मैं इसको 100 कर देता हूँ, यानी कि 100 फुल मैक्सिमम स्पीड पे, फुल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे इस वक्त मोटर को चलाए। तो शिफ्ट का बटन प्रेस किया, ग्लो होना शुरू हुआ, 1 किया, इंटर का बटन प्रेस कर दिया। तो उसके बाद PA.11 इंटर का बटन प्रेस करें, इसका टाइम सेलेक्ट करें। इसका टाइम भी मैं 15 सेकंड सेलेक्ट कर देता हूँ। वही शिफ्ट का बटन हम प्रेस करेंगे, जैसे ही 0 ग्लो हुआ 1 कर दिया इसको, ये 1। फिर उसके बाद दोबारा शिफ्ट का बटन प्रेस किया और इसको हमने कर दिया 5। ये अप एरो की को मैं प्रेस कर रहा हूँ 5, और इंटर का बटन प्रेस करके इसको हमने सेव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर आ जाता है PA.14। तो इसी तरह ये चलेंगे PA.32 तक इसका, यानी कि स्टेप की टाइमिंग आएगी कि आपने कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है, और PA.33 आएगा 15 स्टेप की टाइमिंग कि आपने कितने टाइम के लिए उसको चलाना है। तो मैंने इसको फिल वक्त जो है 5-6 स्टेप सिर्फ सिलेक्ट किए हैं ताकि आपको एक साइकिल का पता चल जाए। अब इसको रन की कमांड कैसे देनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो रन की कमांड के लिए आपने कॉमन से इस पॉइंट से एक वायर लेनी है और इसको S1 पे लगा देना है। तो चलिए अब हम एक पियानो स्विच का, बेड स्विच का या सेलेक्टर स्विच का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद इसको रन की कमांड देते हैं और फिर इस साइकिल को चेक करते हैं। तो ये देखें, इसकी केबल जो है वो हमने कनेक्ट कर दी है। एक वायर को लगाया है कॉमन में और दूसरी वायर को S1 के साथ लगाकर हमने ये एक पियानो स्विच लगा दिया है। तो चलिए अब मैं इस पियानो स्विच को प्रेस करता हूँ और इसको देते हैं हम रन की कमांड। ये देखें, मैंने इसको रन की कमांड दे दी है। और फ्रीक्वेंसी यानी इन्वर्टर पर देखें, पहला स्टेप हमने रखा था कि ये 10 हर्ट्ज़ यानी कि फ्रीक्वेंसी पे चले और 15 सेकंड के लिए। अब ये 15 सेकंड जो है वो 10 हर्ट्ज़ यानी कि फ्रीक्वेंसी पे चलेगी। और अब ये देखें 15 सेकंड जैसे ही मुकम्मल हुए, ये खुद ब खुद अब 20 हर्ट्ज़ पे चली गई है। अब जैसे ही 15 सेकंड इसके मुकम्मल होंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप यानी कि 30 हर्ट्ज़ पे चली जाएगी। ये देखिए 15 सेकंड मुकम्मल हुए तो ये खुद ब खुद 30 हर्ट्ज़ पर चली गई है मोटर की स्पीड। उसके बाद अब जैसे ही 15 सेकंड फिर से मुकम्मल होंगे तो ये अगले स्टेप में हमारे चली जाएगी, यानी कि 40 हर्ट्ज़ पर। अब उसके बाद 15 सेकंड का फिर ये टाइम लेगी, क्योंकि टाइम आपने खुद से सिलेक्ट करना है कि आपने कितने सेकंड के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी पर चलाना है, और जितनी फ्रीक्वेंसी पे चलाना है उतने % आपने फीड करना है। ये देखें अगले स्टेप पे ये 50 हर्ट्ज़ पे चली गई। अब हमने PA.00 को 0 रखा था, तो ये 15 सेकंड के बाद खुद ब खुद बंद भी हो जाएगी, क्योंकि 0 का मतलब था कि स्टॉप आफ्टर 1 साइकिल ऑटोमेटिकली, यानी कि एक साइकिल मुकम्मल होने के बाद ये ऑटोमेटिक तरीके से इसको बंद करवा दे। तो ये देखें जैसे ही इसका टाइम अब मुकम्मल होगा तो ये मोटर को ऑटो पर स्टॉप करवा देगी। अगर हम चाहते हैं तो ये देखें मोटर खुद ब खुद स्टॉप हो गई है जैसे ही उसका टाइम मुकम्मल हुआ है। तो ये देखें मोटर हो गई है स्टॉप। तो हम देखते हैं कि अब हम अगर ये देखें प्रोग्राम का बटन प्रेस करते हैं, PA इंटर का बटन प्रेस किया, चले जाते हैं PA.00 में वापस। PA.00 इंटर का बटन प्रेस करें। हमने 0 फीड किया था। 0 का मतलब ये था कि हमने जो साइकिल बनाया है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पर कितने टाइम के लिए चले, उसके स्टेप मुकम्मल होने के बाद ये ऑटोमेटिक
मोटर को खुद ब खुद बंद करवा दे। अब हम अगर इसकी जगह पर 1 फीड कर देते हैं और फिर इंटर का बटन प्रेस करते हैं, ये देखिए मैंने इंटर का बटन प्रेस कर दिया, एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ। और एक और चीज़ और करते हैं कि हम इसके जो स्टेप की टाइमिंग है ना उसको 5-5 सेकंड पे सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। तो मैं उसकी सेटिंग एक मरतबा से दोबारा 5-5 सेकंड कर देता हूँ। PA.02 फ्रीक्वेंसी थी जो कि हमने रखी थी 20%, तो उसके बाद ये इसका टाइम रखा था हमने 15 सेकंड, तो इसको मैं 5 सेकंड कर देता हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ, इसको हम 0 करते हैं, इंटर का बटन प्रेस कर दिया। उसके बाद PA.04 नेक्स्ट स्टेप की फ्रीक्वेंसी थी 40% और PA.05 उसका टाइम था, इसको भी हम कर देते हैं 5 सेकंड। 0 किया, इंटर का बटन प्रेस कर दिया। 06 ये तीसरा स्टेप था फ्रीक्वेंसी का जो 60% रखी थी, इंटर का बटन प्रेस करें। 7 उसका टाइम था, इसको भी मैं कर देता हूँ 5 सेकंड ताकि जल्दी जल्दी ये अपना साइकिल मुकम्मल करे और आपको सिर्फ समझ आ सके, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। PA.08 80% रखा था जहाँ पर इसने 40 फ्रीक्वेंसी पे मोटर को चलाया था और PA.09 ये इसका टाइम था, इसको भी मैं कर देता हूँ 5 सेकंड। इंटर का बटन प्रेस किया। PA.010 हमारा 5 स्टेप था जिस पे हमने 100% चलाया था, इंटर का बटन प्रेस किया। PA.11 इसका टाइम है, इसको भी मैं कर देता हूँ 5%। इसको इंटर का बटन प्रेस किया, ये हो गया 5। PA.12 इंटर का बटन प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि अगला जो स्टेप है उसको 100% पे चलाएं या अब आप उसकी स्पीड को फिर से कम करना चाहें तो यहाँ पर 80 फीड कर दें, 80 के बाद अगले स्टेप में चले जाएं। इसी तरह यानी कि आप नेक्स्ट से नेक्स्ट जाकर वो अगले पैरामीटर को भी फीड और सेव कर सकते हैं। 13 के बाद जैसे 14 आ जाता है, ये अभी 0 है। अगर मैं इसको यहाँ पर कम फीड कर दूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि 10%, तो ये 5 हर्ट्ज़ पे अब चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से आप मुख्तलिफ स्टेप की फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आगे फीड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेन मेन्यू में वापस और यहाँ पर फिर बटन की मदद से अब हम इसको रन की कमांड देते हैं। तो ये मैंने इसको रन की कमांड दे दी। अब हमने 5-5 सेकंड का टाइम रखा है कि हर फ्रीक्वेंसी सिर्फ 5 सेकंड के लिए चलेगी। 20, उसके बाद 5 सेकंड के बाद ये 30। अब क्योंकि असल जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि हमने PA.00 जो पैरामीटर था उसकी वैल्यू 0 से हमने 1 की है। 1 करने से अब देखें ये चेंज ये हुआ है कि ये जो इसकी आखिरी जो हमने स्टेज की फ्रीक्वेंसी फीड की है 50, वो उस 50 पे अब मुसलसल इस मोटर को चलाए रखेगा जब तक कि हम इसको स्टॉप की कमांड नहीं देंगे। यानी कि साइकिल तो मुकम्मल हो चुका है, यानी कि 10 फ्रीक्वेंसी 20, 30, 40, 50 पे उसने इन्वर्टर को ने मोटर को चलाया है, लेकिन अब ये इसको स्टॉप नहीं करेगा। या अब ये आखिरी जो हमने फ्रीक्वेंसी फीड की, अगर यहाँ पे आपने 30 रखी होती तो 30 पे इसने चलाए रखना था, 40 रखी होती तो 40 पे, 50 रखी होती तो 50 पे। तो चलिए मैं इसको पहले देता हूँ स्टॉप की कमांड। ये मैंने इसको बटन की मदद से बंद कर दिया है। अब अगर हम PA.00 इंटर का बटन प्रेस करें, इस पर हमने 1 किया है। अगर मैं इसको 2 करके इंटर का बटन प्रेस कर दूं तो इसका मतलब ये है कि हमने ये जो साइकिल्स तरतीब दिए हैं ये अब क्या होगा, इसको कंटिन्यूस चलाता रहेगा। यानी कि एक साइकिल मुकम्मल होगा, उसके बाद दोबारा 0 से फिर वही साइकिल, फिर दोबारा 0 से वही साइकिल, यानी कि ये साइकिल्स को ऐसे तरतीब में चलाता ही रहेगा। आपने जिस प्रोसेस के लिए ये फीडिंग्स की हैं उसको अब ये कंटिन्यू चलाएगा। तो चलिए मैं इसको अब रन की कमांड देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको रन की कमांड दी, फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ पे चली गई। अब 5 सेकंड के लिए ऐसे ही चलेगी क्योंकि हमने टाइम 5 सेकंड किया था। 20 पे चली गई, उसके बाद ये 30 पे चली गई। आप इसको 20 के बाद 25 पे भी कर सकते हैं और 20 के बाद 10 पे भी कर सकते हैं, सिर्फ अपने हिसाब से खुद से फीडिंग करके। तो अब ये 40 पे और फिर ये 50 पे। अब देखिए जैसे ही ये 50 पे इसका जो टाइम है वो मुकम्मल होगा 5 सेकंड, तो उसके बाद देखें ये क्या करता है। क्योंकि हमने PA.00 जो है उसकी वैल्यू को हमने 2 किया था, तो ये देखें दोबारा से उसने इसको पहली फ्रीक्वेंसी यानी कि 10 पे लेके जाना है। फिर 10 से फिर 20, क्योंकि वो 5 सेकंड का था। 20 के बाद फिर से 30, 30 के बाद फिर से 40,
और इसी तरह 40 के बाद फिर से 50, यानी कि अब ये रेगुलर मुसलसल इसी तरह इसी सर्कल में ये चलता रहेगा इन्वर्टर, और तब तक ये स्टॉप नहीं होगा जब तक कि हम इसको स्टॉप की मदद से ऐसे ही मैं बंद नहीं कर देता, तो ये इसको फिर स्टॉप कर देगा। तो हमने अब इसको स्टॉप कर लिया है। तो ये तो होगी हमारी PA.00 से लेकर PA.33 तक के पैरामीटर की सेटिंग। इस तरह मुख्तलिफ स्टेप जो है वो सिलेक्ट करने हैं और सिलेक्ट करके उसका टाइमिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है PA.34 यानी कि PA.34। इंटर का बटन प्रेस कर 34, ये वाली जो वैल्यू है ये एक्सेलरेशन टाइम की सेटिंग के लिए है, यानी कि 0 से लेकर 7 स्टेप तक आपने एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम कितना रखना है। और उसी तरह अगर आप चले जाते हैं PA.35 में, तो ये 8 से लेकर 15 तक, यानी कि स्टेप 8 से लेकर स्टेप 15 तक आप एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम कितना सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके हवाले से है। उसके बाद आ जाता है PA.36, इसमें जो सेटिंग की रेंज है 0, 1 और 1 है। मखसूस साइकिल में चल रहा है, उस पर कोई फॉल्ट आ जाए या इसकी पावर चली जाए तो वो क्या करे, उसको दोबारा जब पावर ऑन हो तो वो 0 से यानी कि रीसेट करे, यानी कि 0 पे चला जाए पहले स्टेप पर, या उसी स्टेप पे से अगर आप दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपने 1 कर देना। अगर आप चाहते हैं कि जिस स्टेप पे ये रुका था उसी स्टेप से दोबारा कंटिन्यू हो तो आपने 1 कर देना है। अगर आप चाहते हैं नहीं दोबारा ये 0 से ही स्टार्ट ले तो उसके लिए आपने 0 फीड करके इंटर का बटन प्रेस कर देना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है PA.37, ये भी काफ़ी अहमियत का हमल है। इस पैरामीटर को आप अगर इंटर का बटन प्रेस करें तो इसमें सेटिंग रेंज जो है वो 0 और 1 यानी कि 2 डिजिट है। 0 का मतलब ये है कि अगर आप 0 लिखकर इंटर का बटन प्रेस कर दें तो आपने हर स्टेप के लिए जो टाइम फीड किया था वो टाइम सेकंड में रहेगा, अगर आप 1 फीड करके इंटर का बटन प्रेस कर दें तो वो टाइम मिनट्स में चला जाएगा। जैसे कि हमने हर स्टेप के लिए 5 सेकंड का टाइम फिक्स किया था, अगर मैं इसको PA.37 को इंटर करके 1 प्रेस कर दूंगा तो वो 5 सेकंड 5 मिनट में चले जाएंगे, यानी कि टाइम का जो यूनिट है वो हम PA.37 में सेट करते हैं। अगर 0 सेट करते हैं तो सेकंड के लिए और 1 करते हैं तो मिनट के लिए। तो हमने इसको 0 इसलिए रखा था क्योंकि मैंने वीडियो को छोटा रखना ताकि सेकंड्स के लिए एक स्टेप चले, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा। अगर मैं मिनट में रखता तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। यानी कि PA.37 जो है ये हमारी टाइम का यूनिट सेट करने के लिए है, 0 सेकंड के लिए और 1 मिनट के लिए। उसके बाद एक और जो सेटिंग आपने करनी है उसके लिए आपने चले जाना है P1 ग्रुप में। इंटर का बटन प्रेस करें, P1.06 इंटर का बटन प्रेस करें और इसको भी आपने 0 पे सिलेक्ट रखना है। ये लीनियर स्टॉप मोड के लिए है, यानी कि जो जब आप किसी भी स्टेप पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी से दूसरे स्टेप में जाए तो लीनियर जाए, यानी कि एक तरतीब से जाए, तो आपने इसको 0 करके इंटर पे ही रखना है। स्केप करके मेन मेन्यू पे वापस आ जाएं। तो ये तो था हमारा आज PA ग्रुप, जिसमें हमने देखा कि हम मल्टी स्टेप पे ऑटो पे किस तरह से किसी भी साइकिल को तरतीब दे सकते हैं और उसकी मदद से किस तरह से मोटर को ऑटो पे चला सकते हैं। ये मखसूस एनवायरनमेंट और मखसूस मशीनरी के लिए ये वाली सेटिंग्स हैं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। ये तो हमने सिर्फ इसकी रन कमांड सेटिंग की है। अगर आप कहीं पर भी नया इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो उसके पैरामीटर की सेटिंग कैसे करनी है, उसमें मोटर के पैरामीटर कहाँ पर फीड करने हैं कि मोटर आपने कितने किलोवाट की लगाई है, कितना करंट ले रही है, उसकी रन कमांड सेटिंग, या आप मोटर को इस कीपैड यानी कि अगर आप लोकल मोड से चलाना चाहते हैं तो आप किस तरह चला सकते हैं, या ऑन ऑफ के पुश बटन्स की मदद से किस तरह से चला सकते हैं। ये तमाम सेटिंग्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से पहले से ही वीडियोज़ बना रखी हैं, जिनका आइकॉन मैं इसी वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। आप उन पे क्लिक करके वो वाली वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। और इसी तरह अलग से हर ग्रुप के हवाले से भी मैंने PB ग्रुप, P2 ग्रुप, P0 ग्रुप, P5 ग्रुप, उन पे भी अलग से जो वीडियो जो है वो मैंने बनाई हुई हैं। अगर आप वो वीडियोज़ भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।